हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के इस एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस को देखेंगे कि कैसे उन सेंटेंस को हमें पहचानना है और कैसे ट्रांसलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ सेंटेंस ऐसे दिया होगा कि मैं विद्यालय जा चुका हूँ, तो ये सेंटेंस परफेक्ट में माना जाएगा प्रेजेंट का। अब क्या पहचानने का तरीका है, कैसे हम समझेंगे, इन चीज़ों पे फोकस करें। तो इसमें कहा जा रहा है कि मैं वो काम कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी वो काम कंप्लीट किया है, तो इसलिए यह काम कंप्लीट हो चुका है। मैं जा चुका हूँ, अभी जा नहीं रहा हूँ, जाऊँगा नहीं, यानी कोई भी सेंस ऐसा नहीं लग रहा है सुनने में कि ये काम आगे आगे होने वाला है। सुनने में बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये काम हो चुका है, और है इस बात का प्रमाण है कि अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है। अगर कहते हो चुका था या मैं विद्यालय जा चुका था, तो हम पीछे की बात करते यानी पास्ट। और अगर हम कहते कि मैं विद्यालय जा चुका होऊंगा तो ये फ्यूचर की बात है, आने वाले टाइम में। बट यहाँ पे ऐसे दोनों चीज़ें नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं विद्यालय जा चुका हूँ, जा चुका हूँ। केस ये कह रहा है कि वो काम मैंने पूरा कर लिया है। तो जब भी कभी ऐसा सेंस मिलता है, पूरा करने की कंडीशन हमें लगती है, तो उन सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। परफेक्ट हमें इसीलिए बोलना है क्योंकि यहाँ पे काम कंप्लीट है इस कंडीशन में। अब जब हम इसे फॉर्म करते हैं तो फॉर्म का क्या कंडीशन होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद में इसमें हैज़ और हैव में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। और इस हेल्पिंग वर्ब में से दोनों में से हमें किसी एक चीज़ का यूज़ करना है। जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी एक वचन होगा, अकेला होगा, तो हैज़ का यूज़ करेंगे। और जब यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड बहुवचन होगा, ढेर सारे होंगे, यानी किसी ग्रुप के बारे में बता रहा होगा, तो हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। ये प्रोसेस होगा। और ध्यान रखना है कि हैज़ हैव के जस्ट बाद जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा हो, तब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम लास्ट में यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, यानी जिस लिए काम हो रहा है, जिस चीज़ के लिए जिस जगह जाने की बात हो रही है, वो हम लास्ट में लिखेंगे, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड सेंटेंस में होते हैं, तो अदर वर्ड्स उन्हें कहा जाता है, वो हम बिल्कुल लास्ट में पुट करेंगे अदर वर्ड्स को। तो ये फॉर्मेशन का तरीका रहेगा हमारा, और इसी तरीके से सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। अब जैसे सेंटेंस में कहा जा रहा है मैं विद्यालय जा चुका हूँ तो विद्यालय जाने के लिए कंडीशन बताई जा रही है, और जा चुके हूँ, काम पूरा हो चुका है। तो विद्यालय कौन गया है, मैं शब्द यूज़ किया गया है, तो मैं के लिए अंग्रेज़ी लिखेंगे आई के साथ ध्यान रखना है हमेशा कि हम हमेशा हैव का ही यूज़ करते हैं, हैज़ कभी यूज़ नहीं होता है। अब यहाँ बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होगा कि आई तो एक है, उसके बाद में हैव क्यों लगाया गया। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हैज़ केवल सिंगुलर के साथ लगता है, ये नियम है। बट आई एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, जिसके साथ में हैज़ नहीं बल्कि हैव लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये हैव हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर आई के बाद हैव लिखेंगे, और हैव के बाद जाने की अंग्रेजी है यहाँ पे होती है गो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन। तो आई हैव गॉन, और गॉन के बाद में कहाँ जा चुके, स्कूल, तो आई हैव गॉन, और फिर हम लिख देंगे लास्ट में टू स्कूल। तो मैं विद्यालय जा चुका हूँ, इस चीज़ को पूरा करने के लिए, बात को लिखने के लिए हम कहेंगे कि आई हैव गॉन टू स्कूल। क्लियर। इस तरह सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट वन भी बिल्कुल सेम है, वह पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, पूरा कर चुका है काम। तो हम लिखेंगे ही, वह के लिए, और ही के बाद में हैज़ लगाना है क्योंकि ही अकेला एक वचन माना जाता है इसलिए। तो ही हैज़ लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, WRITE, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN, रिटन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैज़ रिटन, और क्या लिख चुका है, लेटर। तो ही हैज़ रिटन अ लेटर, इस तरह से बात को लिखेंगे यहाँ पे। तो ही हैज़ रिटन अ लेटर, ये सेंटेंस ट्रांसलेट होके हो जाएगा कि वह पत्र लिख चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। तो कर चुके हो, इससे हमें पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह यहाँ पे भी सेम सेंस लेना है हमें कि तुम की अंग्रेजी के लिए लिखेंगे यू, और उसके बाद में यू के साथ हैव लगाया जाता है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यू एक आदमी हो या फिर ढेर सारे हों, दोनों केसेस में हमें यहाँ पे हैव लगाना है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, लिखेंगे हम हैव, और फिर प्लस लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नथ, LEARNT। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे ही यू हैव लर्नथ हिज, और यहाँ पे लिखेंगे अपना लेसन के लिए योर लेसन। तो जो यहाँ पे सेंटेंस है स्टार्टिंग हो रहा है यू से, तो लिखेंगे यू और फिर लिखेंगे हैव के बाद लर्नथ थर्ड फॉर्म में, एंड देन
योर लेसन, अपना पाठ, इसके लिए हमें योर शब्द यूज़ करना होगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है यू, और यू के अकॉर्डिंग उसका पॉजेसिव केस लगाएंगे योर। तो यहाँ पर योर लिखने के बाद फिर लिखेंगे लेसन। तो ये सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सुधा ने खाना बना लिया है। तो सुधा ने खाना बना लिया है, स्टार्टिंग में एक नाम दिया है तो हम नाम को लिखेंगे सुधा। यहाँ पर सुधा लिखने के बाद में अब सुधा एक है, अकेले है, तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज करेंगे ना कि हैव। तो ध्यान रखना है कि हैज़ का यूज़ एक वचन के साथ किया जाता है इसलिए। तो सुधा हैज़, और हैज़ के बाद में खाना बनाने की अंग्रेजी। तो खाना बनाने के लिए हम लोग कुकड शब्द यूज़ करते हैं, कुक जो है यूज़ करते हैं, और इसके अलावा प्रिपेयर यूज़ करते हैं। तो दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अगर प्रिपेयर यूज़ करना चाहें तो थर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो सुधा हैज़ प्रिपेयर्ड, और उसके बाद क्या बना लिया है, फूड। तो सुधा हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, खाना उसने बना लिया है। ध्यान रखना है मेक या मेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेक और मेड का सेंस होता तो सही है, बट हम लोग खाना बनाते नहीं हैं बल्कि पकाते हैं। बनाने का काम पेड़ पौधे करते हैं इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमने कहानी सुन ली है। तो हमने कहानी सुन ली है, तो सुनने की कंडीशन है यहाँ पे, और हमने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वी के बाद में हैव लगाना है क्योंकि वी बहुवचन को बताता है इसलिए हैव, और उसके बाद सुन लेने की अंग्रेजी होती है हर्ड, HEARD, हर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड फॉर्म में हर्ड, वी हैव हर्ड, और इस कहानी के लिए स्टोरी, तो लास्ट में लिख देंगे वी हैव हर्ड अ स्टोरी। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएंगे, और तब ये जो है प्रोसेस आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा कैसे सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि हैज़ और हैव का यूज़ करते हुए हमें परफेक्ट सेंटेंस बनाने होते हैं। अब बहुत ध्यान समझ लें किसके साथ हमें हैज़ लगाना है, किसके साथ हैव। जनरली जब प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में हम लोग ही, शी, इट, इन सभी के साथ में हैज़ का यूज करेंगे। ध्यान रखना है ही, शी, इट, इन सभी के साथ में हैज़ का यूज़ होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन से प्रोनाउन हैं। इसके बाद में आई है, वी, यू और दे, इन सभी के साथ में हमेशा हैव का यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी के साथ हैव का यूज़ करेंगे। इसके अलावा किसी भी सिंगुलर पर्सन का नाम, अगर कोई एक आदमी है तो उसके बाद नाम के बाद में हैज़ लगाया जाएगा, और अगर कोई प्लूरल है जस्ट लाइक मान लीजिए पीपल लिख दिया गया, या ढेर सारे लोगों के ग्रुप का नाम लिख दिया गया, तो उस तरह के चीज़ों के पहले बाद में हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। तो एक वचन के साथ हैज़ और बहुवचन के साथ हैव, इस तरह से हमें ये ट्रांसलेशन करना है। तो आई होप कि आज के इस सीरीज़ में ट्रांसलेशन का ये सेक्शन क्लियर होगा सभी को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी बॉक्स में आप कमेंट अपना दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।